छोटे कदम, बद्धी जीत, बड़े सपने देखना आसान होता है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलना कठिन। यह कहानी है सीमा की, एक साधारण सी लड़की की, जिसने छोटे छोटे कदमों से एक लंबा सफ़र तय किया। हर कठिनाई को पार करते हुए उसने यह साबित किया कि अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। कऊ अध्याय 1। बंसीपुर की सीमा उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक छोटा सा गांव है, बंसीपुर। यह गांव खेती बाड़ी और मजदूरी के लिए जाना जाता है। यहाँ शिक्षा, विशेषकर लड़कियों की शिक्षा को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता। ऐसी ही पृष्ठभूमि में जन्मी सीमा एक असाधारण सोच रखने वाली साधारण लड़की थी। सीमा के पिता हरिराम गांव में खेतों में मजदूरी करते थे, जबकि उसकी माँ सरोज सिलाई और कढ़ाई से कुछ पैसे कमा लेती थीं। 4 बच्चों में सबसे बड़ी थी सीमा। सीमा बचपन से ही चुपचाप लेकिन ध्यान से चीज़ों को समझने वाली बच्ची थी। जब बाकी लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से खेलतीं, तब वह स्कूल से मिली पुरानी किताबों को देखने में रुचि रखती थी। सीमा के पास अपने सपनों को देखने के लिए संसाधन नहीं थे, लेकिन उसकी कल्पनाएं किसी राजा की दुनिया से कम नहीं थीं। वह मिट्टी पर लकड़ी से अंग्रेजी के अक्षर लिखती, खुद ही उन्हें बोल बोल कर पढ़ती। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर साहब ने उसे ऐसा करते देखा और कहा, अगर तू पढ़ेगी तो तू जरूर कुछ बड़ी बनेगी। बस उस दिन से सीमा के भीतर कुछ जागा, एक सपना। वह चाहती थी कि वह खुद शिक्षिका बने और अपने जैसी अन्य लड़कियों को भी आगे बढ़ने का मौका दे। अध्याय 2। पढ़ाई की पहली लड़ाई। सीमा का दाखिला गांव के सरकारी स्कूल में हुआ, जो खस्ताहाल था। वहां कई बार शिक्षक आते ही नहीं थे। कभी स्कूल समय पर खुलता, कभी नहीं। लेकिन सीमा हर रोज स्कूल जाती थी, चाहे कोई आए या न आए। उसके पास किताबें नहीं थीं। उसे पुरानी फटी हुई कॉपियां मिलती थीं, जिनमें आधे अक्षर मिट चुके होते थे। एक दिन वह रोती हुई माँ के पास गई और बोली, माँ, मुझे भी किताबें चाहिए, क्या मैं कभी नई किताबें नहीं पढ़ सकती? सरोज ने अपनी 2 पुरानी साड़ियां बेच दीं और उससे जो पैसे मिले उनसे सीमा के लिए किताबें खरीदीं। जब सीमा को वो किताबें मिलीं, तो उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसे कोई अमूल्य खजाना मिल गया हो। रात के समय वह लालटेन की हल्की रोशनी में पढ़ती। कई बार उसके पास मिट्टी का तेल भी नहीं होता, तो वह खिड़की से आने वाली चांदनी में पढ़ने की कोशिश करती। वह दिन रात मेहनत करती, क्योंकि उसे पता था कि यही रास्ता है उसके सपनों तक पहुंचने का। अध्याय 3। बोर्ड परीक्षा और गांव का गौरव। समय बीतता गया। सीमा अब 10वीं कक्षा में थी। यह उसकी पहली बड़ी परीक्षा थी। उसने दिन रात एक कर दिया। जब रिजल्ट आया तो पूरे गांव में हलचल मच गई। सीमा ने पूरे जिले में टॉप किया था। ये खबर अखबारों में भी छपी। गांव में मिठाई बांटी गई। वही लोग जो पहले कहते थे, लड़कियों को पढ़ाने का क्या फ़ायदा, अब कह रहे थे, सीमा ने गांव का नाम रोशन किया है। सीमा को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी मेहनत रंग लाई है, लेकिन वह जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत है। असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। अध्याय 4। कॉलेज का सपना। अब उसे इंटर और फिर कॉलेज में दाखिला लेना था, लेकिन इन सब के लिए फीस और किताबों के लिए कम से कम 20,000 रुपये चाहिए थे। हरिराम के लिए यह असंभव था। सीमा ने हार नहीं मानी। उसने गांव के छोटे बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। वह सुबह स्कूल जाती, दोपहर में खुद पढ़ती और शाम को बच्चों को पढ़ाती। 6 महीने में उसने 10,000 रुपये जोड़ लिए। बाकी पैसे गांव वालों ने मिलकर दिए। किसी ने 50 रुपये तो किसी ने 100 रुपये का सहयोग दिया। यह देखकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसकी पढ़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं, पूरे गांव का सपना बन गई थी। लखनऊ के एक सरकारी कॉलेज में उसका दाखिला हो गया। अब वह बंसीपुर की पहली लड़की थी जो शहर पढ़ने जा रही थी। दारान। अध्याय 5। शहर की जंग। शहर की दुनिया एकदम अलग थी। कॉलेज की क्लासें, अंग्रेजी में बातचीत, तकनीकी विषय, ये सब सीमा के लिए नया था। पहले कुछ महीने वह खुद को बहुत अकेला महसूस करती। वह कई बार चुपके से रोती, लेकिन हर बार खुद को यह कहकर समझाती, सीमा, तू यहाँ तक आई है, अब रुकना नहीं है। सीमा ने अंग्रेजी सीखने के लिए यूट्यूब पर वीडियो देखना शुरू किया, अखबार पढ़ना शुरू किया और किताबों की लाइब्रेरी में घंटों बिताने लगी। धीरे धीरे उसकी भाषा बेहतर हुई, आत्मविश्वास बढ़ा और वह क्लास में सबसे आगे रहने लगी। उसने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया और उसके अच्छे अंकों के कारण हर साल की फीस माफ हो गई।
अध्याय 6। बीएड और शिक्षक बनने की राह। कॉलेज के बाद सीमा ने बीएड करने का निश्चय किया। बीएड की प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद उसने बीएड कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उसकी मुलाकात कई ऐसे छात्रों से हुई जो समाज को बदलना चाहते थे। सीमा ने भी तय किया कि वह गांव लौटकर वहीं की लड़कियों को पढ़ाएगी। उसने सरकारी शिक्षक की भर्ती परीक्षा दी और इंटरव्यू में अपने आत्मविश्वास और अनुभव से सबका मन जीत लिया। 2 महीने बाद उसे एक चिट्ठी मिली। आपका चयन प्राथमिक विद्यालय बंसीपुर में शिक्षिका के रूप में हुआ है। सीमा खुशी से रो पड़ी। अब उसका सपना पूरा हो रहा था। जा अध्याय 7। बदलाव की शुरुआत। सीमा ने स्कूल की हालत बदलने की ठान ली थी। उसने सबसे पहले स्कूल को साफ सुथरा बनाया, कक्षा में रंग रोगन करवाया, बच्चों के लिए चार्ट्स और पढ़ाई की सामग्री जुटाई। उसने बच्चों के साथ मिलकर बगीचा बनाया, पेड़ लगाए और हर हफ्ते स्वच्छता दिवस मनाया। उसने स्कूल में खेल दिवस और कहानी प्रतियोगिता जैसी गतिविधियां शुरू कीं। इसके साथ ही सीमा ने गांव की लड़कियों के लिए शाम को बेटी शिक्षा केंद्र शुरू। दिन में घर के कामों में व्यस्त रहना पड़ता था। सरोज अब गर्व से कहती, हमारी सीमा अब सिर्फ हमारी नहीं, पूरे गांव की बेटी है। अध्याय 8। पुरस्कार और प्रेरणा। सीमा की मेहनत और समर्पण रंग लाया। राज्य सरकार ने उसे श्रेष्ठ शिक्षिका पुरस्कार से नवाजा। एक बड़े मंच पर मुख्यमंत्री ने कहा, सीमा जैसी शिक्षिकाएं ही देश का भविष्य संवार रही हैं। टीवी चैनलों पर उसकी कहानी दिखाई गई। अखबारों में छपी सुर्खियां, गांव की बेटी ने बदली सोच। अब सीमा न सिर्फ एक शिक्षिका थी, बल्कि एक प्रेरणा थी। हर माता पिता अपनी बेटी को सीमा जैसा बनाना चाहता था। हर बच्चा उससे कुछ सीखना चाहता था। संजास उपसंहार। सीमा की कहानी यह बताती है कि जिंदगी में बड़ी जीत एक साथ नहीं मिलती, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों से बनती है। हर दिन का संघर्ष, हर दिन का छोटा प्रयास एक दिन ऐसा मुकाम बन जाता है जिस पर पूरी दुनिया गर्व करती है। छोटे कदम, बड़ी जीत, यही जीवन की असली प्रेरणा है।